दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चलता हूं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एनयूजे द्वारा पत्रकारों को संगठित करने और उनके जो इरादे हैं उनको बल देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमीरपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पत्रकारों में जिस तरह से अब संगठन बढ़ते जा रहे हैं उसमें एनयूजे का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी लोगों को उन अधिकारों को दिलाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। पत्रकारों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरह से पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए इस संगठन का होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होता है तब तक ताकत नहीं हो सकती है। और इसके लिए एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी आज हमीरपुर में पत्रकारों को संगठित करने और उनको हौसला देने के लिए स्वयं आए हैं। और आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद में यहाँ से गांधी चौक पर सभी पत्रकारों को संगठित करके एक शांति यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो बैनर्स लेकर जाएंगे और मैं आपको इस यात्रा में लेकर चलूँगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी से भी आपकी बात कराएंगे। पत्रकारों के अधिकारों को लेकर एनयूजे किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह से और बेहतर कर सकता है, हम आपकी बात कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। इस कार्यक्रम में लगभग 150 से ज़्यादा पत्रकारों ने आज हिस्सा लिया, जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं और दिखाते हैं इस पूर्ण एकता मंच को जो जिस तरह से आज संगठित किया जा रहा है, किस हद तक, किस कदर तक पत्रकारों के हकों के लिए, हक के लिए लड़ाई की जाती है। हम आपकी बात यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के महासचिव हैं संगठन के किशोर ठाकुर जी, उनसे पहले हम बात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन उनसे बात कराने से पहले हम यहाँ पर पत्रकारों के अधिकारों के लिए एनयूजे किस तरह से सार्थक हो सकती है, किस तरह से बेहतर प्रयास कर सकती है, इनसे हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्रकार ही एक ऐसी अभी तक ऐसी हैं जिनका अभी तक कुछ संगठन नहीं था। एक वकील का संगठन होता है, यहाँ तक मजदूरों का भी संगठन है। तो चलिए आपकी बात कराते हैं और इनसे हम एक दो सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और पत्रकारों को संगठित करने का जो ये अभियान है एनयूजे का, बहुत ही बेहतरीन, सराहनीय है। पत्रकारों को जिस तरह से आज उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से पत्रकारों का कहीं ना कहीं शोषण भी किया जा रहा है, आज वो चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, क्या कहना चाहेंगे? एनयूजे किस तरह से इस तरफ बेहतर प्रयास कर रही है? नमस्कार जी, मैं किशोर ठाकुर, स्टेट महासचिव हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से आज हमने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक हमारा, वैसे तो हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता है, परंतु इस बार ये थोड़ा सा लीग से हटके था। कारण ये था कि पिछले 6-8 महीनों के दौरान सभी ने देखा है, कोरोना काल के अंदर के दौरान बहुत से कोरोना वॉरियर्स निकल के आए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार ने उनको कोरोना वॉरियर्स भी चुना है। परंतु जो अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार अपने घर बार छोड़ करके इस कोरोना संकट में भी अपनी सेवा देते रहे उनको, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारे जो पत्रकार साथी है उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है, वो कोरोना योद्धा से कम नहीं है। परंतु कोरोना योद्धा केवल नाम दे के नहीं होगा, उनका काम देख करके उनको एप्रिसिएशन देना पड़ेगा। उनकी सहानुभूति हर पत्रकार के घर जा कर के हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से पत्रकार अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, परंतु उनको आर्थिक तौर पर ना प्रदेश ना केंद्र सरकार से आज तक किसी को कोई भी ऐसी सहायता नहीं मिली है। इसी के चलते आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे। अभी हम गांधी चौक पे जाएंगे, वहाँ अपना 5 से 10 मिनट का छोटा मौन जुलूस करके प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति साहब को जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अपने साथियों के लिए आप जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो चलिए आपकी अब बात कराते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस यात्रा पे जो पत्रकारों को संगठित करने के लिए की जा रही है। और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एनयूजे के श्री रास बिहारी जी, उनसे बात कराएंगे और उनसे भी हम पत्रकारों के अधिकारों के लिए किस तरह से और बेहतर प्रयास करने का जो संस्था ने किया है वो हम आपकी बात कराएंगे। तो चलिए बात कराते हैं आपकी।
दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। कोरोना काल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 5 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया, एक साथी को हाई कोर्ट जाके राहत लेनी पड़ी। हाई कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार पर टिप्पणी की है और वो टिप्पणी बहुत शर्मनाक है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ इस तरह मामले नहीं दर्ज होने चाहिए। उसके बाद सरकार ने घोषणा की है कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन पता चला है कि सरकार ने मुकदमे वापस नहीं लिए हुए हैं। और दूसरा, आप देखें हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी हालत इतनी ख़राब नहीं है। आतंकवाद के बावजूद वहाँ पत्रकारों को जो सुरक्षाएं मिल रही हैं वो कम नहीं है। आपने अभी पढ़ा होगा कि एक अनुराधा भसीन ने, सरकार ने एक मकान खाली कराया, उनके पास 4 मकान हैं कश्मीर टाइम्स, और वो अपना बिजली का बिल और भाड़ा नहीं जमा कर रही, तब सरकार ने उनसे खाली कराया। लेकिन हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी सुविधाएं हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, चंडीगढ़ के पत्रकारों को भी हैं, देश के तमाम राज्यों में है। लेकिन हिमाचल में पत्रकारों को वो सुविधाएं सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये समझ से बाहर है। सरकार के पास साधन है, सरकार की मंशा होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। और सरकार जो पत्रकारों को मान्यता देने की जो व्यवस्था है उसको पारदर्शी बनाए, नियमों में बदलाव लाए, क्योंकि अब नियमों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप पहले देखते थे कि हिमाचल में 4 जगह से अखबार छपते थे, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा। वहीं देश के राजधानियों के कुछ पत्रकार होते थे जो खबरें भेजते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि कितने अखबार आपके यहाँ छप रहे हैं। टीवी चैनल के लोग बड़े काम कर रहे हैं, लोकल चैनल काम कर रहे हैं, लोकल अखबार आपके यहाँ बढ़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ी सी नियम में शिथिलता देते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए पत्रकारों को मान्यता के मामले में कंजूसी ना हो। क्योंकि मान्यता देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पत्रकार को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसको आप एक मान्यता दे रहे हैं कि वो जाके किसी सरकारी अफसर में आराम से अपना समाचारों का संकलन कर सके। इसी तरह हम चाहते हैं कि हिमाचल में पेंशन योजना सरकार लागू करे। हरियाणा, आपके पड़ोसी राज्य में 10,000 रुपया पत्रकारों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और हमारे साथ के कई लोग थे जो रिटायर हो गए हैं, उनको मिल भी रही है। इसी तरह सरकारों को पत्रकारों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की, घर की व्यवस्था, चाहे आप कम दाम पे लें, आप मकान का उनको आवंटन करें या किराए पर देने की व्यवस्था करें। क्योंकि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो समाज के लिए काम करता है। 24 घंटे अब काम करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो ज्ञापन हम दे रहे हैं उस पर जल्दी से विचार करते हुए उनको लागू करें और हमारी मांगों को पूरी करें। पत्रकारों पर अक्सर हमले होते रहते हैं, इसके लिए संगठन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, हम हर हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी मामला हो, एनयूजे ने हर मामले को उठाया है और हमने सरकार से मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की हमारी मांग को पूरा किया जाए। 4 साल पहले हमको, जब केंद्रीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि इसमें कुछ मामला राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है, तो हम राज्य सरकारों से बात करेंगे और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। कुछ सरकारों, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र सुरक्षा कानून बनाने की घोषणा की थी, प्रस्ताव भी विधानसभा में पारित हुआ। कुछ और राज्यों ने भी हमको, मुख्यमंत्रियों ने हमको आश्वासन दिया कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएंगे। लेकिन आज हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ ही आज हमारी सबसे बड़ी मांग है कि देश में मीडिया कमीशन का गठन किया जाए। प्रेस काउंसिल की जगह, आज हम प्रेस दिवस है, आज हम प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बनाने की मांग कर रहे हैं। सर,
अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं सर, इसके बावजूद क्या होगा सर? देखिए, हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसको आंदोलन बढ़ाएंगे। अभी हमने दिल्ली में 2 बार हमने संसद पर प्रदर्शन किया। एक बार हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, दूसरा हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। वो भी कोरोना काल में किया गया। अब हम सोच रहे हैं कि हल्का सा अगर कोरोना में थोड़ा सा बदलाव आता है तो हम दिल्ली में कम से कम 10,000 पत्रकारों को इकट्ठा करके संसद का घेराव करेंगे, तब जाके सरकार हमारी बात माने। डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लेकर के क्या कहना है सर, कि किस तरह पे मांग को उठाया जा रहा है? नहीं, हमने सरकार को और सूचना प्रसारण मंत्री को लिखा है कि इस तरह की घोषणा करने से पहले मीडिया कमीशन बनाया जाए, ताकि मीडिया कमीशन ये तय कर सके कि डिजिटल मीडिया के लोगों को किस तरह रेगुलराइज करना है। ऐसा ना हो कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको ना फायदा हो कर जो तथाकथित लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, वो उसका फायदा लेते हैं। सर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए क्या प्रदेश में किसी पत्रकार को अनुमोदित करेंगे आप? क्योंकि एनयूजी जिस प्रकार मंच पे पत्रकारों की आवाज़ को उठा रहा है, उसको लेकर के आने वाले समय में क्या हमारे पत्रकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो संगठन काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ले जाने के लिए अनुमोदन करेंगे? देखिए, अभी एनयूजे की तरफ से आनंद राणा प्रेस काउंसिल में मेंबर है। उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें हम जो श्रमजीवी पत्रकार हम कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें कई सारे संगठन हैं। अब दोबारा जब अभी प्रेस काउंसिल अभी क्लेम मांगेगा तो उसमें हम लोग क्लेम भरेंगे, उसका क्लेम पूरा होगा। अभी क्योंकि अभी फ़िलहाल सरकार में अभी मीडिया काउंसिल बनाने की विचार चल रहा है, मीडिया कमीशन बनाने पर विचार चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि बदलाव तो हो, लेकिन श्रमजीवी पत्रकारों के हित में लड़ने वाले संगठनों को मीडिया काउंसिल में या प्रेस काउंसिल में कमजोर ना किया। सर, आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी आप वेब मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको भी एनयूजे के साथ जोड़ेंगे, तो कितनी जल्दी ये प्रोसेस आप शुरू करेंगे? नहीं, हमने आज घोषणा कर दी है कि हम डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों के लिए संगठन बना रहे हैं, नेशनल यूनियन ऑफ डिजिटल मीडिया। बाकी वो संगठन, क्योंकि डिजिटल मीडिया में आने वाले समय में बहुत काम करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस संगठन की घोषणा की है। हम पूरे देश में जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम उस पर इसमें जोड़कर और जल्दी ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुला के और एक उसका राष्ट्रीय पदाधिकारी और एक नई टीम घोषित करते हैं।